बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की भाग्यशाली गुरुमुखो, जीवात्मा जब इस लोक में आई तो इसे मनुष्य जन्म मिला, जो इसकी कितने जन्मों से याचना थी। दीर्घकाल से ही जीव की यही मांग थी कि मुझे मनुष्य जन्म मिले तो मैं प्रभु का भजन करूँगा, भक्ति करूँगा। इस मांग के अतिरिक्त इसके दिल में और कोई ख्याल नहीं था, लेकिन माया का इस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि यह अपने सारे वायदे भूल गया, अपने कल्याण का मार्ग भी भूल गया। दुखी से सुखी होने का जो शुभ अवसर मिला था, माया के भुलावे में आकर उसे भुला बैठा। महापुरुष जीव को सुझाव करते हैं कि तू इसी समय में ही अपनी रूह को मुक्त रूप कर बंधनों से आज़ाद हो सकता है, सच्चे सुख और सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो दोबारा हाथ में नहीं आएगा। इंसान को बार बार पछताना पड़ेगा। सत्संग और संत सत्पुरुषों की इंसान को क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि वे इसको सही मार्ग दिखलाते हैं, इसे नुकसान से बचाते हैं। फिर यह कोई थोड़ा नुकसान नहीं है। मनुष्य जन्म पाकर जीव यदि नीच योनियों में चला जाए तो यह कितनी बड़ी नादानी है। इंसान दुनिया की आस रखता है, मगर उसकी कोई भी आस पूरी नहीं होती। आशा करता जगो मुआ, आशा मरे न जाए, नानक आशा पुरिया सचे सिह चितुलाए। गुरुवाणी में कहा है, इंसान अपनी आशाओं की पूर्ति के लिए कई प्रयत्न करता है, परंतु उसकी आशाएं पूरी नहीं होती। फरमाते हैं, आशा समय लाही के इका आस कमाऊं, बस मालिक की आस रहे और कोई आस न रहे। जो सद्गुरु के शब्द का सुमरण करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, उन्हें मालिक की दरगाह में रोई मिलती है और वे अपना मुख उज्जवल करके जाते हैं। पावन श्री वचनों को श्रवण कर सबके हृदय में अपार आनंद समा गया। सब ढोल नगारे बजाकर शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में भजन बोलते हुए नृत्य करने लगे। ऐसा लग रहा था कि आज सारी सृष्टि ही आनंद में झूम रही है और अपने महाप्रभु जी पर बलिहार जाती हुई उन्हें कोटि बधाइयाँ अर्पित कर मंगल गीत गाते हुए शुभ सगन मनाते हुए आनंद मग्न हो रही है। इस शुभ पर्व पर हजारों की संख्या में संगति श्री दर्शन से कृतार्थ हुई। विदेशों से भी प्रेमी जनों ने आकर श्री दर्शन का लाभ प्राप्त किया। जो भी एक बार आपके दीप्तिमान मनोहर मुखमंडल की एक झलक पा लेता, वह अपनी सब सूध बुध भुलाकर श्री चरणों का भंवर प्रेमी बन जाता। आपके श्री दर्शनों में कोई ऐसा विलक्षण चुंबकीय आकर्षण था। उस समय दुबई के एक अनन्य भक्त थारी जी के साथ उनके एक अरेबियन मित्र दुबई से श्री आनंदपुर में श्री दर्शनों के लिए आए हुए थे। उन्होंने अरेबियन वेशभूषा पहनी हुई थी। उन्होंने जब श्री परमहंस दयाल जी की अनुपम रचना श्री आनंदपुर के दर्शन किए तो उनके मुख से अनायास ही निकला कि अगर दुनिया में कोई जन्नत है तो यही है। उन्हें श्री सद्गुरु दादा दयाल जी की समीपता एवं पावन दुर्लभ नूरानी श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो सहसा कह उठे कि अगर दुनिया में कोई खुदा है तो यही है। इसी प्रकार आप प्रत्येक दर्शनार्थी को उसकी भावना के अनुरूप ही दर्शन प्रदान कर उसे कृतार्थ करते। वह आपके गुणवाद
गाता न थकता किसी प्रेमी ने क्या खूब कहा। खुदाए नूर से मुनव्वर है मेरी कामिल मुर्शिद, खुदा खुदा बन के आए हैं मेरे कामिल मुर्शिद। चश्म के दिल से ऐसा किया जिसने दीदार एक बार, बना दिया दीवाना उसे मेरे कामिल मुर्शिद। होजी मुर्मित आपने शारीरिक सुख सुविधाओं की उदारता को प्रमुख रखते हुए एक बड़े टैंक का निर्माण कार्य आरंभ करवाया। पहले भक्तानियों की ओर श्री शांति भवन के सामने पाइप पर टोटियां लगाई हुई थी जहां से सब हाथ धोया करते थे। यह स्थान टिब्बे के रूप में बहुत ऊंचा था। भक्तानियों की ओर आवास स्थान से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर तक पहुंचाने के लिए मार्ग में इतनी ऊंची नीची जगह थी मानो कोई पर्वतीय स्थान की ढलान और पुण्य ऊंचाई की ओर जाना पड़ता था। श्री कृपा से सेवा में ऐसी शक्ति थी कि जिसने न थकावट महसूस होती और न ही इस मार्ग को तय करते हुए सांस फूलने का एहसास होता। आपने प्रथम इस सड़क को जितना समतल हो सकता था उतना ऊंचा नीचे टिब्बों को हटाकर समतल करवाया। सभी यह देखकर आश्चर्यचकित होते कि इस सड़क पर जहां हाथ धोया करते थे वह स्थान धरती से 20 फुट की ऊंचाई पर था। इस स्थान को उपयुक्त जानकर यहाँ पर पानी के बड़े टैंक का निर्माण करने की श्री आज्ञा फरमाई। गुरुमुख सेवा के सौभाग्य को पाकर अत्यंत हर्षित हुए, क्योंकि स्वयं महाप्रभु जी इस स्थान पर दिन में 2-3 बार आकर श्री दर्शन से कृतार्थ करते, भोग प्रसाद खिलाते तथा श्री वचनों प्रवचनों से सरसाते। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर गुरुमुख जन ही चढ़ाया करते थे। एक बार उन्होंने एक भारी मरकम पत्थर को वहीं छोड़ दिया। आप यहाँ पधारे तो पूछा कि इस बेचारे का क्या दोष जो अपने स्थान पर नहीं पहुँच पाया। गुरुमुखों ने इसे क्यों नहीं उठाया। बिने हुए प्रभु यह इतना भारी है कि इसे उठाना तो दूर हम तो इसे हिला भी नहीं पाए। आप मुस्कुराते हुए उस ओर गए और उस पर अपना चरण स्पर्श किया। गुरुमुखों को बुलाकर कहा कि इस पत्थर को उठाकर इसे अपने ठिकाने पर पहुंचाओ। श्री आज्ञा पाकर गुरुमुख सेवकों ने जैसे ही उसे उठाया तो ऐसा लगा कि जैसे अब यह कागज से भी हल्का हो गया हो। जयकारा बुलाते हुए उन्होंने उसे ऊपर चढ़ा दिया। आपने सब गुरुमुखों को श्री चरणों में बिठाकर फरमाया, गुरुमुखों की निष्काम सेवा और अनन्य अनुराग ही परमार्थ एवं निर्माण कार्य का पूरक है। सेवक की निष्काम सेवा से ही स्वामी की कृपा तथा भक्ति की शक्ति मिलती है। इसी शक्ति से ही सेवक मनोवांछित भावना को पूर्ण कर सदा रूहानी संपदा से माला माल होते हैं। पास में खड़े हुए महात्मा योगा सत्यानंद जी ने विनय की कि प्रभु आज तो त्रेता का वह दृश्य सम्मुख प्रदर्शित हुआ जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था और पत्थर लुढ़क पुल में लगाने के लिए पहुंच रहे थे। उन पत्थरों की भी यही अभिलाषा थी कि कहीं हम एक और रहकर श्री राम भगवान के स्पर्श से वंचित न रह जाए। समुद्र की कुछ दूरी पर एक शिला को अपने कर कमल लगाते हुए उन्होंने हनुमान जी से कहा कि पहले इस पर राम नाम अंकित करो। सचमुच ही उस भारी मरकम शिला को वानरों ने जैसे ही धकेला, शीघ्र ही नल नील ने उसे पुल पर जोड़ दिया। चर अचर अपनी मुख भाषा में विनय सुनाते और सर्व अंतर्यामी प्रभु का सान्ध्य पाते। आज भी हमने वही नज़ारा अपने सम्मुख एक और बड़े
पड़े हुए पत्थर को श्री चरणों का स्पर्श पाकर ठिकाने पर पहुंचाने का देखा। महाप्रभु जी ने सबको मंद मंद मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और फरमाया, महापुरुष जड़ वह चेतन दोनों का उद्धार करने के लिए ही प्रकट होते हैं। इसी प्रकार निर्माण कार्य के वृहत भंडार में इस बड़े टैंक ने भी अपना स्थान बनाया। इसका मुहूर्त कर श्री प्रवचन फरमाए, गुरुमुखो विचार करो और गौर से देखो कि संसारी मनुष्य हर समय इंद्रियों के सुख भोगों को पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है और चाहता है कि उसे मानसिक शांति मिले। रूहानी सुख कहाँ मिल सकता है? श्री आनंदपुर के स्थायी सेवकों को इतना रूहानी सुख मिलता है कि शारीरिक सुखों की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। अंतर मन में झांक कर देखो कि दोनों सुख अनायास ही प्राप्त हो रहे हैं और सेवक जन मालामाल हो रहे हैं। महापुरुषों को सदैव सेवकों की हित चिंता रहती है। इस बड़े टैंक को बनाने का मकसद यही है। इसमें पानी इकट्ठा होने पर कभी भी पानी की असुविधा नहीं होगी। दरबार की विशाल महिमा के कार्य भी विशाल रूप धारण कर किए जा रहे हैं। आज पानी के टैंक का मुहूर्त हो रहा है। यहाँ पहले ऐसा समय था कि एक बूंद पानी की न मिलती थी। पीने के लिए बाहर से पानी मंगवाया जाता था। अब जगह जगह बोरिंग नल जिनसे 24 घंटे पानी मिलता रहता है। शहरों में पूरे दिन में आधा घंटा पानी ही मिल पाता था, लेकिन श्री आनंदपुर में पानी की कमी नहीं है। आज यहाँ एक टैंक बना है। आगे चलकर आवश्यकता अनुसार इससे भी बड़े बड़े अनेक पानी के टैंक बनेंगे। यहाँ जिस चीज़ की रूह को तलब है वह आत्मिक सुख शांति मुशब्बर है। गुरुमुख महापुरुषों की वाणियों के अनुसार रूह के कल्याण का काम कर रहे हैं। श्री आनंदपुर दरबार की समस्त कार्यवाही गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही है। सब कुछ वर्तते हुए भी वे इसे श्री गुरु महाराज जी का समझकर मोह माया के बंधन से छूट जाते हैं। वे आवाभाव को मिटाकर काम क्रोध के गलबे से बचकर सेवा में रत रहकर आत्मिक लाभ कमा लेते हैं और जीवन को हर प्रकार से सुख रूप बना लेते हैं। महाप्रभु जी का खेल है, गुरुमुख प्रेमियों की भावना का मेल है। सहयोगी बन कुदरत ने अचंबा दर्शाया। सबने अपने सम्मुख द्रव्यमान कौतुक का भरपूर आनंद पाया। 3-4 बड़े पाइपों से पानी टैंक में भर रहा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि उनकी मोटी जलधाराएं फुहारों के रूप में बाहर बरस रही थी। गुरुमुखों के दिल में एक चाह उठी कि महाप्रभु जी कर कमलों में पाइप थाम कर आज श्री तित्यवाद साहिब जी श्री आनंद सर में प्रथम श्री दर्शन की लीला द्वारा दें। सर्वज्ञ घट घट के ज्ञाता श्री प्रभु जी ने टैंक के ऊपर की ओर निहारा और मुस्कुराते हुए सबकी ओर कृपा दृष्टि की। उसी समय चारों बड़े पाइप दीवार के ऊपर से ऐसे सरके कि नीचे की मुंडेरी पर आकर स्थिर हो गए। अब इतने मोटे पाइप की जलधारा एकदम सब पर पड़ने लगी तो आंखें चौंधा गईं कि कुदरत भी महापुरुषों की चेरी बनकर सेवा का सौभाग्य पाने से नहीं चूकती। सब ने श्री दर्शन के ऐसे स्वर्णम अवसर को पाकर अपने को धन्य बनाया। श्री सद्गुरु महाराज जी श्री तित्यवाद साहिब जी ने टीलों से भरी हुई धरती को समतल करवाते हुए एक ऊंचे स्थान को समतल न करवाने की मौज धरती को समतल करवाते हुए एक ऊंचे स्थान को समतल न करवाने की मौज प्रकट की। उस स्थान को नीचे से लेकर ऊपर तक नींव को
पत्थरों से भरकर ऊपर के स्थान को समतल करवाया। आसपास की जगह पहाड़ियों की तरह बनवाई। यहाँ पर गुरुमुखों को सेवा, सत्संग तथा श्री प्रवचन अमृत का अलभ्य लाभ प्रदान किया। इसे शिमला पहाड़ी के नाम से सुशोभित किया। यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगवाए जिससे दर्शनार्थी संगते इस स्थान पर पहुंचकर ठंडक तथा शीतल हवाओं का आनंद लें। आपने श्री पंचम बादशाही जी महाराज जी प्रत्येक उन स्थानों का नवीनीकरण किया जो पहले महापुरुषों की स्मृतियों को संजोए हुए था। आपने ढलना नुमा सड़क को पक्का करवाया। दोनों ओर सुंदर जंगलों को लगवाया ताकि कोई भी साइड से चलता हुआ असावधान होकर नीचे न गिरने पाए। ऊपर भी दर्शनार्थियों पर्यटकों के लिए कमरे वह बरामदे बनवाए। पहाड़ी नुमा स्थान को रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित करवाया जहाँ तितलियाँ और भंवरे गुंजार भरते हुए मन भावन संगीत से आकर्षित रहते। एक और तालाब बनवाया जिसमें भांति भांति के कमल पुष्प अपनी ही शोभा निरखाने लगे और ऐसी ठंडक समीर और सुगंधित वायु के झोंकों ने वातावरण को अद्वितीय बना दिया। आप श्री आनंदपुर के स्थायी निवासियों को साथ ले जाकर वहाँ उन्मुक्त वायुमंडल में सैर करवाने का आदेश देते। आप स्वयं मंद मंद मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद देते, पास बुलाकर प्रसाद खिलाते, प्रवचन अमृत फरमाते। आपकी समीपता पाकर सेवक जन अति हर्षित हो आध्यात्मिक सुख की अनुभूति करते। महाप्रभु जी की अपार कृपा का गुणगान करते हुए आत्मविभोर हो जाते। पर्वों पर दर्शनार्थी संगते यहाँ पहुंचकर अनूठी रचना का एहसास पाकर गुरु महिमा का गुण अनुवाद करते हुए स्मृतियों को सजोए जीवन को सरसाती और मानसिक शांति के विशेष उपहार को पाकर गुरु महिमा के गुण गाते। और श्री गुरु महाराज जी उन भक्तों को बार बार प्रवचनों में फरमाते कि श्री आनंदपुर दरबार के जितने भी गुरुमुख संगते हैं उनका हर समय मंगल होगा और जो 2 घंटे नाम का सिमरन किया करेगा उसका लोक परलोक भी संवर जाता है और उसका मन आनंद से भर जाता है। गुरुमुखों।